फिल्म लाइन में जाने का मेरा मकसद था कि अपनी भाषा के लिए काम करना, भोजपुरी भाषा के लिए। उसके लिए मैंने बहुत सारे कार्य किए। लगभग 18 साल में रहा, लगभग 20-22 फिल्में बनाई। मेरे पापा बहुत खुश थे कि मैं ग्राम प्रधान बन गया हूँ। उनकी इच्छा थी कि मैं गांव का देखभाल करूँ। रवि किशन बहुत अच्छा काम करते हैं। दिनेश लाल को जो भी मौका मिला अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए, उन्होंने दिल लगा के बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं और दिनेश एक ही साथ अपना कैरियर चालू किए। अच्छा। फिल्म में। और पहली अच्छी हिट फिल्म जो थी उनकी मेरे ही बनाई हुई थी 2005 में। अच्छा। 2005 में। और मुझसे आप पूछेंगे कि एक कार्य मुझे बहुत जो संतोष देता है मैंने किया, वो कार्य था एक जल निकासी। हमारे क्षेत्र पंचायत में एक गांव है फरसाटा, उस गांव का पानी के लिए नाली बनवाना और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी नाली बना के उस पानी को निकलवाना। मेरा अनुभव यही है खेती के बारे में कि इससे अच्छी चीज कुछ नहीं। जो व्यक्ति खेती करता है उसको बहुत आत्मसंतोष मिलता है। आप पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, अलग अलग चीजों का पैदावार भी करता हूँ। जो पद के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। पद तो हम पा जाते हैं, बड़ी खुश हो जाते हैं, उनके लोग भी बड़ी खुश हो जाते हैं, घर परिवार खुश हो जाता है, लेकिन पद के साथ जो जिम्मेदारी होती है कि क्यों मिला। पिछले कुछ महीनों से बलिया का सीयर ब्लॉक नंबर 1 पर चल रहा है। कारण है कि जो ब्लॉकों की रैंकिंग जारी होती है कि ब्लॉकों में कितने विकास कार्य कैसे हो रहे हैं, उनके अंकों के आधार पर सीयर ब्लॉक जो है वो नंबर 1 पर चल रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीयर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह जी हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हम आज बात करेंगे इनसे विशेष रूप से ऐसी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है ब्लॉक में और क्या ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी रणनीति है, विजन क्या है कि जो सीयर ब्लॉक है वो लगातार नंबर 1 पर इस समय पूरे जिले में दिख रहा है। सबसे पहले सर यही बताइए, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या हो रहा है ब्लॉक में और क्या रणनीति आप अपना रहे हैं कि ब्लॉक लगातार नंबर 1 पर चल रहा है। ऐसी कोई विशेष रणनीति नहीं है। जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे ब्लॉक में आती हैं, एक आम जनता से जुड़ी हुई, चाहे किसानों से जुड़ी हुई, उसमें हम सभी लोग जो हमारे कर्मचारी हैं, और मेरा भी विशेष फोकस होता है कि जो भी कार्य हैं, जो भी योजनाएं हैं, हर लोगों के पास पहुंचे। उसके अलावा जो एक ब्लॉक की निधि सरकार के द्वारा तय की हुई होती है, उससे हम लोग कितना अच्छा कार्य जनहित में करा सकते हैं, उन कार्यों को एक समावेशी योजना बनाते हुए और हर विकास के पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो आवास से संबंधित हो, शौचालय से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, या किसी भी योजनाएं जो एक आम जनता को फायदा पहुंचाती है, उस पर मेरा फोकस रहता है। मैं हर कार्य को, हर योजना को मैं नज़र रखता हूँ कि इस पर कैसा कार्य हो रहा है। और मेरे जो कर्मचारी हैं वो भी मेरी बात को समझते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता है। और मुझे लगता है कि यही एक रणनीति है जो हम सभी करते हैं। और हम नहीं, आप तो ऐसे कैजुअली बता रहे हैं कि नहीं, आप अपना काम करते हैं और रैंकिंग तो आ रही है, लेकिन जो जिनकी रैंकिंग नहीं आ रही है वो तो ये जानना चाहेंगे ना कि आखिर सीयर ब्लॉक में ऐसा क्या काम हो रहा है कि लगातार नंबर 1 पे दिख रहा है इतने महीनों से। ये तो वो लोग जानने की कोशिश करें कि कैसे होता है। लेकिन मैं बीइंग ब्लॉक प्रमुख, मैं अगर कहीं बाहर नहीं हूँ क्षेत्र से, तो मैं रोज ब्लॉक में आता हूँ। अमूमन तौर पे सारे प्रमुख लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा शुरू से धारणा रहा है कि रोज रोज ब्लॉक प्रमुख को ब्लॉक नहीं जाना चाहिए, जो मेरी समझ में नहीं आता है। ये मेरा काम है, मैं रोज ब्लॉक आता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं 8 से 10 घंटा, कभी कभी 12 घंटा ब्लॉक में रहता हूँ। हर विभाग को मॉनिटरिंग करता हूँ, हर विभाग को जो त्रुटियाँ होती हैं उसको मैं समझाता हूँ, और हर अपने कर्मचारी को मैं उसमें सफल भी हूँ समझाने में कि भाई अपना कार्य आप सही से कीजिए। यही ये है, और कुछ खास नहीं है इसमें। नहीं, लगता है ऐसा है कि ये कैजुअल है, लेकिन वाकई में ये बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। रोजाना ब्लॉक आकर ऐसी चीज़ें करना आपको कैजुअल लग रहा है, लेकिन लोग इसके लिए ही प्रतिस्पर्धा में है कि नंबर 1 आ जाएं। खैर, आप एक सक्रिय राजनेता के साथ ही आप मशहूर फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों में आपका बड़ा नाम रहा है। इसके बाद आपने
आप अपने किसी क्षेत्र के कामों के लिए जाने जाते हैं, तो सबसे पहले सर यही बताइए कि आपका जो जीवन था वो कैसे भोजपुरी और फिल्म के डायरेक्शन से जुड़ा रहा, और उसके बाद फिर हम कृषि पर आएंगे। एक पहलू आपने छोड़ दिया मेरा जी। थोड़ा पहले चलिए जी। उसके पहले मैं सिविल इंजीनियर था। अच्छा। मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी, नौकरी नहीं किया जी। उसके बाद मैं फिल्म लाइन में गया। अच्छा, ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म लाइन में जाने का मेरा मकसद था कि अपनी भाषा के लिए काम करना, भोजपुरी भाषा के लिए। उसके लिए मैंने बहुत सारे कार्य किए। लगभग 18 साल में रहा, लगभग 20-22 फिल्में बनाई, और ये जितने हमारे भोजपुरी कलाकार हैं हम साथ मिलकर बहुत सारा काम किए। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पिताजी की इच्छा हुई कि ग्राम प्रधाना, मतलब हमारे घर में प्रधानी लगभग 25 साल रही है। मेरे पिताजी रहे, मेरी माताजी रही। तो मेरे पापा बोले कि तुमको गांव भी देखना चाहिए, गांव में ध्यान देना चाहिए। तो मैं उनके कहने पे आके ग्राम प्रधान बन गया, और मैं सरकार की सारी योजनाओं से जुड़ा। एक सक्रिय फिल्म डायरेक्टर को कहा जाता है घर से कि आइए और गांव के कामों पर भी ध्यान दीजिए, और वो चले आते हैं गांव में भी काम करने के लिए। हाँ, नहीं तो गांव से जुड़ाव तो शुरू से रहा है। मेरा आना जाना रहना गांव में रहता ही था। ऐसा नहीं था कि मैं गांव से दूर था। लेकिन 12th पास करने के बाद, मैं 12th यहीं से पास किया, अपने बेलथरा रोड से। अच्छा। उसके बाद मैं नागपुर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मैं बाहर ही रहा। 27 साल के बाद मैं गाँव में आके प्रधान बना। उसके बीच में मेरा आना जाना होता था। तो गांव में ग्राम प्रधान बनना एक कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे पापा बहुत खुश थे कि मैं ग्राम प्रधान बन गया हूँ। उनकी इच्छा थी कि मैं गांव का देखभाल करूँ। तो गांव का देखभाल करना उस समय बहुत आसान लगता था। प्रधान बन गया। मैं जब धीरे धीरे जुड़ने लगा अपने सारी चीज़ों से, तो मुझे लगने लगा कि ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो मैं जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते मैं इतना उसमें मतलब समय देने लगा कि मैं फिर बॉम्बे छूट गया मुझसे, और मैं फिल्में बनाना बंद कर दिया 2018 के बाद। और 2018 के बाद मैं पूर्णतया अपने प्रधानी को देखा, और जितनी सरकार की योजनाएं हैं मैं अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा उसको लागू किया। और मैं अपने सफलता के पीछे मैं इस भारत सरकार, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हमारे आदित्य योगीनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार, ये दोनों सरकार ऐसी थी कि जितनी योजनाएं उन्होंने लाई जनहित के लिए, आम लोगों के लिए, वो 21 साल सब टाइम हुआ, मैं भी उस समय प्रधान था। मैंने उन सारी योजनाओं को बहुत फायदा उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने ग्रामीण लोगों को दिया। नहीं सर, वो छूट गया फिल्म इंडस्ट्री वाला किस्सा। आखिर आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? हाँ, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने का एक ये क्या बोलते हैं, एक संजोग बोलेंगे। मेरे मित्र बोले कि अरे भाई चलो भोजपुरी फिल्म, उत्तर प्रदेश जो सरकार थी अपने भाषा के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए और अपने भाषा के लिए काम कीजिए, हम छूट देंगे, सब्सिडी देंगे, सहायता देंगे। तो मेरी एक फिल्म लाइन से लगाव था, फिल्में बहुत देखता था मैं, तो मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो मैं जुड़ गया। जब जुड़ गया तो उसमें फिल्में बनाने लगा, और भगवान की बड़ी कृपा रही कि सफलता बहुत मिली हमको, और मैं जो भी फिल्म बनाता था सब चलती थी। तो सफलता मिलती गई और मैं आगे बढ़ता गया, और लगातार मैंने 18 साल फिल्म लाइन में रहा और काम किया। आपके दो सहयोगी निरहुआ जी और रवि किशन जी, दोनों पिछली बार आजमगढ़ से वो सांसद थे, निरहुआ जी, और अभी रवि किशन जी फिलहाल सांसद हैं। तो ऐसा मतलब फिल्म कंटिन्यू करने के साथ, फिल्म के करियर को कंटिन्यू करने के साथ वो लोग राजनीति को भी बैलेंस कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, तो अच्छा है। हाँ। वो लोग, लेकिन उन लोग से पहले मैं राजनीति में आया। हाँ, आप राजनीति में। हाँ, और मैं उन लोगों के साथ तो काम हम लोग किए हैं। हाँ। और ये दो ही नहीं है, जितने हीरो हैं, रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव, और एक फिल्म में नहीं, मैंने राजनीति की बात की। ये लोग सक्रिय रूप से राजनीति में, अभी तो पवन सिंह जी नहीं, तो सक्रिय में इन लोगों के पहले मैं राजनीति में आया था। हाँ। ये लोग बाद में आए। हाँ। ठीक है। और वो लोग भी राजनीति में बहुत अच्छा काम किए। रवि किशन बहुत अच्छा काम करते हैं। दिनेश लाल को जो भी मौका मिला अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए, उन्होंने दिल लगा के बहुत बड़े बड़े काम किए।
मैं चूंकि वहाँ पे बहुत नज़दीकी से जुड़ा था, तो मैं देखता था कि दिनेश लाल अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी के दरवाजे पे जाना और आजमगढ़ की विकास के लिए कार्य करना, और उन्होंने किया भी। उनका सफलता रेट वहाँ पे 100% था विकास कार्यों को लेकर। रवि किशन भी अच्छा कहा गया कि आपका भी बहुत योगदान रहा उनके संसदीय क्षेत्र में। मेरा अनुभव रहा, मतलब हम लोग चूंकि साथ में 18 साल रहे हैं, मैं और दिनेश 21 साल अपना कैरियर चालू किए। अच्छा। फिल्म में, और पहली अच्छी हिट फिल्म जो थी उनकी मेरी ही बनाई हुई थी 2005 में। अच्छा। 2005 में 2005 से हम लोग लगातार काम किए, और हम लोग लगभग 8-10 फिल्म एक साथ काम किए। और हम लोग का फिल्म के अलावा भी अपना व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा था। हम लोग एक मतलब मान के चलिए कि दिनेश साहब एक मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और वो भी मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो एक हम लोग का मेल जोल बहुत अच्छा है, अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जब वो चुनाव लड़ने आए तो मेरा जितनी ताकत थी, जितनी क्षमता थी और जितना मेरा अनुभव था, मैं जाके उनके साथ रहा, उनके साथ उनका सहयोग किया। भगवान ने सफलता भी दिया वहाँ पे। तो और वहाँ पे मैं विकास कार्यों में भी रुचि रखा, बहुत सारे कार्य हुए, कराए गए, तो अच्छा रहा वहाँ उनके साथ काम। आज भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं राजनीति के ऊपर। आप अपने कार्यकाल में क्या देखते हैं कि सीआर बेलथरा रोड जो ब्लॉक है, और उसमें आपके कौन से ऐसे काम रहे हैं जो आप सोचते हैं कि हाँ ये काम कर दिया तो बहुत मजा आ गया, वो वाला काम? हाँ, मैं स्वच्छता जो कार्य थी न सरकार की, ये बहुत शानदार कार्यक्रम था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय के लिए कार्य किया, जल निकासी के लिए कार्य किया, और जो सरकार द्वारा पंचायती राज में अलग से पैसे दिए गए कि आप ये कार्य कीजिए, ठीक है। और मेरा ग्रामीण स्तर पे जुड़ने का सबसे पहला माध्यम था जब शौचालय योजना आई 18 में। मैं अपने ग्राम सभा में लगातार 18 महीने रहा, और उस दौरान मैंने लगभग 900 शौचालयों का निर्माण करवाया। ये इतनी यूनिक योजना थी, मैं चाहता था कि हर घर में लोगों को फायदा मिले, खास करके औरतों को, और जो शर्मिंदगी की स्थिति सुबह शाम होती थी रोडों पे गांव के बाहर, उससे बचा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय मैं जिले में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा स्थलीय निर्माण शौचालय का मैंने खुद कराया था अपने ग्राम सभा में। और उसी क्रम में जब मैं ये बना अपना ब्लॉक प्रमुख बना, तो मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे कि एक कार्य मुझे बहुत जो संतोष देता है मैंने किया, वो कार्य था एक जल निकासी। हमारे क्षेत्र पंचायत में एक गांव है फरसाटा, उस गांव में एक छोटा सा गांव है बौल्डी, जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं। उस ग्राम सभा में पानी निकलने का कोई साधन नहीं, बारिश हो जाए पूरा गांव कीचड़, और उस गांव का पानी के लिए नाली बनवाना, और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी नाली बना के उस पानी को निकलवाना, और उस दौरान 1.5 किलोमीटर का रास्ते में सारे बस्तियों का पानी का जल निकासी और रोड की गंदगी निकलना, लगभग ब्लॉक से 1.5 किलोमीटर लंबी नाली का निर्माण भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लगभग मतलब मेरा लगभग ये आंकड़ा एकदम करेक्ट होगा कि लगभग आना जाना और वहाँ के लोगों का रहना 10,000 लोगों के लिए वो नाली के लिए मैंने कार्य किया था, जिनको स्वच्छता के तहत जल निकासी का मैंने कार्य कराया। ये मेरा एक पर्सनल मेरा बहुत बड़ा अपना एक संतोषजनक कार्य मानता हूँ इसको। कृषि के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहते हैं, रहता तो उसके बारे में क्या आप अक्सर ऐसा हम लोगों ने भी कई आपसे बात होती है, हमारे जो संवाददाता हैं वो लोग बात करते हैं, तो आप अक्सर टिप्स देते रहते हैं, हम लोग भी प्रकाशित करते हैं। आप बताइए कि आप अपने आप को एक किसान के तौर पे कैसे देखते हैं? किसान तो बहुत अच्छा ये है तगमा हमारे लिए, और मेरे पिताजी भी किसान ही करते हैं। उनकी उम्र हो गई, मैं गांव आया तो मैं बोला कि आप आराम कीजिए, मैं खेती देखता हूँ। और मेरा अनुभव यही है खेती के बारे में कि इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। जो व्यक्ति खेती करता है उसको बहुत आत्मसंतोष मिलता है। आप पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, अलग अलग चीज़ों का पैदावार भी करता हूँ। जैसे कभी पपीते की खेती होगी, कभी खीरे की खेती होगी, कभी तरबूज की खेती हो गई, इस तरह की खेती मैं करता हूँ।
और मेरा ये मानना है कि हमारा क्षेत्र अभी भी खेती में बहुत पिछड़ा है। तो मैं जितने बड़े अच्छे किसान हैं मैं उन सभी से बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके और नए नए तरीके से खेती को अपने क्षेत्र के लोगों को समझाया जाए। पिछले 2 दशक में जैसे कृषि जो है उसको लोग रोजगार के तौर पे नहीं देख रहे हैं, अपने खासकर अपने इस इलाके में जो पूर्वांचल का इलाका है। तो आप क्या समझते हैं कि जो कृषि है उसको रोजगार के तौर पे देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। इससे अच्छा रोजगार तो कुछ है ही नहीं। कृषि से अच्छी रोजगार इस धरती पे कोई नहीं है जिसमें आप अपनी लागत का दोगुना 4 महीने में कर लेते हैं। चाहे 10,000 का 20,000 कीजिए, चाहे 1 लाख का 2 लाख कीजिए, सिर्फ 4 महीने में। कोई ऐसा व्यवसाय इस धरती पे नहीं है कि आप डबल कर लीजिए। लेकिन लोगों के वहाँ खेती जो है बंजर पड़ी है और लोग विदेश वहाँ पे मुंबई में और जगह जाके धक्के खा रहे हैं। ये तो एक नासमझी है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जिसके पास अगर 2 बीघे की खेती है उसको दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो लगातार 12 महीने खेती करे। सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, इतनी सब्सिडी हैं, इतना छूट, इतना सरकार प्रोत्साहन दे रही है आपको कार्य करने के लिए। इससे अच्छा तो मौका ही नहीं है। और आप जो भी पैदा करते हैं उसकी लागत आपको बाजार से मिलती है। ये पहली बार हुआ कि हम जो पैदा किए जाके बेचे और उसको तुरंत पैसा हमको मिला, पहली बार 17 के बाद। तो इससे अच्छा रोजगार कोई नहीं है। और मैं अभी भी अपने सारे नौजवान साथियों को बोलूंगा अगर 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे जिसकी भी खेती है वो भैया सब कुछ छोड़े, आए अपनी खेती करे और उससे अच्छा कर, अपने घर परिवार के साथ रहे, खेती करे, अपना आय भी बढ़ाए, अपनी लोगों की सेवा भी करे। और इससे अच्छा कर कोई नहीं हो सकता। स्टार्ट करनी हो, अगर किसानी स्टार्ट करनी हो, खेती स्टार्ट करनी हो, तो आपका क्या सुझाव रहेगा कि कैसे स्टार्ट की जा सकती है? जो उसको अच्छा लगे, जो कार्य करना चाहे, किसी एक्सपर्ट से राय ले ले बड़े इससे, और जो उसकी क्षमता है, जो उसके पास जमीन है, उस हिसाब से कार्य करे। वहाँ पे बहुत संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जी। और किसान जो हैं आज के डेट में आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और इसको बढ़ावा भी देना चाहिए अपने क्षेत्र में खास कर। आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को किसान के तौर पे या एक आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं उसके तौर पे, या फिर आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, किस में आप अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं? मैं बीइंग प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता, मैं सबसे कंफर्ट जोन में था, रहा हूँ, और मैं उसको बहुत एंजॉय किया। जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण ये है, जगह है, पद है, जहाँ पे रह के आप जन सेवा के लिए, जनहित के लिए बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। सरकार की सारा ताकत जो होता है यही निहित है, और इसी के द्वारा सारे कार्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जनहित में कार्य करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं व्यक्तिगत में मानता हूँ। तो और चाहे जनप्रतिनिधि हूँ या मैं फिल्म बनाता हूँ, दोनों कार्य मैंने आम जनता के लिए किया। वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए किया और यहाँ उनकी सेवा भाव के लिए किया। अब सेवा भाव की, जैसे जनप्रतिनिधि की बात किया कि एक सेवा भाव होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि आइडियल जो जनप्रतिनिधि होता है, एक आइडियल, एक विजनरी जो जिसको कह सकते हैं, वो कैसा होना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि आइडियल वही होना चाहिए जो पद के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। पद तो हम पा जाते हैं, बड़ी खुश हो जाते हैं, उनके लोग भी बड़ी खुश हो जाते हैं, घर परिवार खुश हो जाता है, लेकिन पद के साथ जो जिम्मेदारी होती है कि क्यों मिला और मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, और सरकार ने क्यों दिया। जनप्रतिनिधि का पद जो है सरकार और आम जनता के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो हमको बनाया ही इसलिए जाता है कि मैं उनके लिए कार्य करूं। तो एक आम जनता का विश्वास जीतना, जनप्रतिनिधि, और उनके लिए कार्य करना, यही एक उपलब्धि होनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि की। आप किसको आदर्श मानते हैं? किसमें? एक राजनेता के तौर पे। राजनेता के तौर पे मैं आदर्श मानता हूं श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, हमारे मुख्यमंत्री। क्या अच्छा लगता है उनका निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव के कार्य करना। वो कोई योजना बनाते हैं और जब
भेजते हैं, हमारे ब्लॉक में आए चाहे ग्राम पंचायत में, वो कभी भी ये नहीं कहती है सरकार कि भैया आपको 10 ही लोग का लाभ देना है, आपको 15 लोग का ही लाभ देना है। वो तो कहते हैं कि जितने लोग पात्र हैं सबको लाभ दीजिए, आप सबका शौचालय बना दीजिए, सबका आवास बना दीजिए, सबको पेंशन दे दीजिए। उन्होंने कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है। मैं उनको इसलिए आदर्श मानता हूँ कि उनका कार्य निस्वार्थ भाव, भेदभाव और जनहित के लिए जो मैं भी अपनाने की कोशिश करता हूँ। आपका विजन क्या है अभी अपनी ब्लॉक को लेकर, और आप आगे क्या योजनाओं पे काम करने वाले हैं? मैं अपने ब्लॉक से जुड़े जितनी सरकारी जितनी योजनाएं हैं, मैं अभी थोड़ा टाइम कम बचा है, मैं चाहता हूँ उसको पूरा करना। कुछ कार्य रह गए हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी उसे पूरा करूँ। और मैं ये कार्य पता नहीं, मैं लगता था कि कर लूँगा, टाइम नहीं मिला करने के लिए। मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ। अच्छा। मैं चाहता था कि जो नवयुवक लड़के हैं जो हमारे क्षेत्र में जो किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, खेल कूद का तैयारी करना चाहते हैं, अपने किसी भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको सारी सुविधा जो हो। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब ही हो गया कि एक बिल्डिंग में सारे खेल सारी सुविधा मिले। अगर हो सके तो उसमें कुछ सेगमेंट पढ़ाई का भी हो, जो लोग वहाँ पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं। मैं इस बात के लिए हमेशा सोचता हूँ कि हमारा जो नवयुवक है, युवा जो है, वो अपना कैरियर जरूर बनाए, अपने जीवन जीने के लिए कोई ना कोई कैरियर जरूर बनाए, चाहे जिस क्षेत्र में बनाए। उसके लिए नौकरी ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे संसाधन हैं जहाँ पर नवयुवक ये कार्य कर सकता है। तो मैं उसमें अपनी सहभागिता चाहता हूँ। तो मैं इस बार तो नहीं कर पाया, अगर आगे कभी कुछ मौका मिलता है हमको तो मैं इस क्षेत्र में जरूर काम करूंगा कि एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊं जहां हमारे क्षेत्र के जितने लड़के हैं, जितनी लड़कियां हैं, जो कुछ करना चाहें उनको सुविधा मिले। राजनीति को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? विधायकी या फिर अन्य किसी चीज के बारे में? देखिए, मैं राजनीति के लिए तो कभी कोई प्लान किया ही नहीं। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं ग्राम प्रधान बन जाऊं, तो लेकिन आज के डेट में आलोक सिंह इतना बड़ा नाम, इतने बड़े नाम हो गए हैं कि चर्चा होती है कि वो हो सकता है कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। ऐसा लोगों को लगता है। हाँ। मेरे बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रधान बना, पूरी जिम्मेदारी से काम किया। मेरा छोटा भाई चाहता था, मेरा भाई, कि हमको प्रमुख बनना चाहिए, तो उसने मुझे प्रमुख बनाया। मेरा किसी भी पद में बनने का मेरा सबसे कम योगदान मेरा ही है, ठीक है। ये मुझे बनाया गया, ठीक है। भाई ने मुझे प्रमुखी बनाने के लिए क्या नहीं किया, बहुत मेहनत किया और उसने मुझे बनाया। लेकिन जब पद आया तो मैं जिम्मेदारी के साथ पूरा जितना कुछ करना सकता मैंने किया। आगे भी कोई पद मिलेगा, ऊपर वाला जो मंजूर हो, जो उनका आशीर्वाद हो, तो मैं बिल्कुल जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको 100% निभाऊंगा। जी। एक आखिरी संदेश आप बलिया के सभी नेताओं को दीजिए कि एक क्या करना चाहिए? नहीं, ये नहीं कहूँगा। हाँ। सभी सीनियर हमारे लोग हैं। हाँ। मैं तो सबसे कम उम्र का हूँ। उम्र का मतलब नहीं, कैरियर का छोटा कैरियर मेरा है। सभी प्रतिभाशाली लोग हैं, सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँगा कि मुझे कभी भी अपने क्षेत्र के लिए कभी भी कोई भगवान ने ये चीज तय की हो कि मैं जिस लायक हूँ, अगर वो पद मिलता है तो मैं उसका निर्वहन 100% करूँगा, उसकी जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन 100% करूँगा। मेरा सवाल सर ये था कि जो जिन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें क्या कहेंगे कि वो जनता के लिए क्या करें? ऐसा है कि देखिए, जिनको जिम्मेदारियां मिली वो जानते हैं कि क्या करना है। ऐसा नहीं है, वो ज्यादा अनुभवी लोग हैं। लेकिन चर्चा सीआर ब्लॉक की ही हो रही है, तो ये ठीक है, लेकिन सबकी अपनी भी क्षमता होती है, उनकी भी अपनी क्षमता है कार्य करने की। और आप मुझे टिपिकल नेता नहीं कह सकते। मैं टिपिकल नेता नहीं हूं। मैं जनप्रतिनिधि जरूर हूं, लेकिन मेरा थोड़ा कार्य करने का जो ये है थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत मामला है, थोड़ा अलग हटके है। और मेरा टोटल काम यही है कि मैं जो है यही करूं, मेरा और कोई एक्टिविटी नहीं है मेरा ना। तो हमारे साथ आलोक कुमार सिंह जी हैं,
उन्होंने बताया कि कैसे वो काम कर रहे हैं और ब्लॉग का जो रैंकिंग है लगातार जो नंबर 1 पर ब्लॉग चल रहा है उसके पीछे उनकी क्या रणनीतियां हैं और कैसे वो काम करते हैं कि लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले इंटरव्यू में वो सवाल जो है फिर से सर से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बलिया खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।